और अगर उसका मैं पता बता दूंगा तो मैं तो भगवान हो जाऊंगा। फिर भगवान की क्या अहमियत रह जाएगी? फिर भगवान को कौन पूजेगा? भोलेनाथ बैठे थे हिमालय में, तो माता पार्वती ने सोचा, हमारी माता जी पार्वती ने सोचा कि लाओ इनकी आंखें बंद कर लें। बोलिए कम भाई, बंद कर लें आंखें। उन्होंने हमारे प्रभु का, भोलेनाथ जी का आंख पीछे से बंद कर लिया। एक तो वो दयालु है, दूसरे जैसे वो भगवान को छोड़ देंगे भोलेनाथ को, वैसे हम ही आप डंडा लेकर के उनको पीट पीट कर मार डालते हैं। महाराज जी स्थान पर बैठे हुए हैं, सारे भक्त लगभग महाराज जी से मिल के जा चुके हैं। अभी 2-4 लोग स्थान पर हैं और महाराज जी का उठने का समय हो गया है। आज तमाम भक्त आए दरबार में, महाराज जी के स्थान पे बहनों ने रक्षाबंधन बांधा और भी तमाम लोग आए, महाराज जी से अपनी बातों को कहा, चर्चा को किया और इसी तरीके सभी लोग दरबार में आते हैं। वो बेचारे जो लिया था वो भी मर गए, जो रखे थे वो भी मर गए, तो उनकी बहन वापस कर गई। और विजय भैया आराम मिला? तो हमने तो इसीलिए मोबाइल पे लिख के भेज दिया था, चिंता मत करो तुम ठीक हो जाओगे। जय हो महाराज। आके बेच दिया हो, कोई उसको जा करके चोरी करके घर में कहीं दूसरे को दे दिया हो, तो उसका थोड़ी पता चलेगा। और अगर उसका मैं पता बता दूंगा तो मैं तो भगवान हो जाऊंगा। फिर भगवान की क्या अहमियत रह जाएगी? फिर भगवान को कौन पूजेगा? साधु संत अपने आप को ही नहीं पूज पाते, भगवान को कैसे पूजेंगे? फिर हो चुके हैं। अपना नाम बताओ बहन। बच्चे हैं? लड़का है? ठीक, आपको प्रणाम मेरा। ठीक है, हाँ। और कोई बात नहीं, रेखा बहन नाम है ना? नाम तो लिख के मैं पूजा कर दूंगा, ठीक है? और आपको शांति मिले बहन। तो इतना याद रखना कि सर्वप्रथम तो परमात्मा की दृष्टि में सब कोई रहता है। जैसे एक बार भोलेनाथ बैठे थे हिमालय में, तो माता पार्वती ने सोचा, हमारी माता जी पार्वती ने सोचा कि लाओ इनकी आंखें बंद कर लें। बोलिए कम भाई, बंद कर लें आंखें। उन्होंने हमारे प्रभु का, भोलेनाथ जी का आंख पीछे से बंद कर लिया, त्रिनेत्र खुल गया, हिमालय में आग लग गई। तुरंत माता जी ने आंख को छोड़ा और त्रिनेत्र बंद हुआ, आग बुझ गई। तब प्रभु से पूछे ये क्या? तो प्रभु ने बताया है, पर जब ये नेत्र खुलता है तो उसमें से माँ ज्वाला ही निकलती है, वो सब साफ। ये बड़े दयालु हैं। दयालु ना होते हमारे भोलेनाथ, तो ये जो विषैले जीव जंतु हैं, ये भूत प्रेत हैं, इनको क्यों लिपटे होते? इसीलिए लिपटे होते हैं, एक तो वो दयालु हैं, दूसरे जैसे वो भगवान को छोड़ देंगे भोलेनाथ को, वैसे हम ही आप डंडा लेकर के उनको पीट पीट कर मार डालते हैं, जबकि उनकी कोई गलती नहीं रहती है। डर बस। अब उस जगह पे एक चीज अगर सोचा जाए, मैंने बहुत देखा है बचपन में कि जब सांप भागने लगता है, बिच्छू भागने लगता है ना, तो लोग उसे दौड़ा करके मार देते हैं। जब वो खुद भाग रहा है तब तुम्हें मारने की, पाप करने की क्या जरूरत है? और जो भगवान को ऐसे ही जकड़ के और पकड़ के रखता है, उसकी हार कभी नहीं होती, वो हमेशा जीतता है। आप इन जीवों को देख लो, जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं? कोई मार सकता है इनको जो प्रभु के पास है? वही कहता हूं मैं कि प्रभु से हाथ छूटा तो दुनिया का साथ छूटा। यही है राम नाम, सत्य है। तो दया करे प्रभु, वो हमारी देवी हो। हमारे देश में तो देवी का दर्जा दिया गया आप लोगों को। कहीं भी चला करो बेटा, हमारी बहन हो, माँ हो, ठीक है? ऐसे दुपट्टा लेके चला करो, अच्छा? और जब शादी हो जाएगी ना, तो जैसे मैया लोग हैं ना, ऐसे यहाँ तक मत खुलने देना, ठीक है ना? और जिसको पहचानते नहीं हो उनके सामने यहाँ तक रखना, और जिनको पहचानती हो उनके सामने यहाँ तक मत रखना, नहीं तो लड़ोगी, गिर जाओगी, दांत टूट जाएंगे।
घर में, वहां भी तो मम्मी पापा सब लोग मिलेंगे ना, आशीर्वाद हमें भी देना। आइए, प्रभु का गमछा रखना अपना है। हाँ, अब बैठो। कल्याण हो इसलिए उसको हिंदी पहले पढ़ाओ, क्योंकि मैं देखा हूँ भैया, आजकल मैं देख रहा हूँ अच्छे अच्छे बच्चे डिग्री लेकर घूम रहे हैं, पर उनको इंग्लिश सही से नहीं आती, नौकरी वो नहीं पा रहे हैं। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। आज बहुत बच्चे डिग्री लेके मारे मारे घूम रहे हैं बेचारे। अभी ना अंग्रेजी के यहाँ भी नहीं चलता है। पढ़ाना चाहिए, पर अपनी मातृभाषा जो है हिंदी, उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। तो ये सनातन धर्म है और बढ़िया है। अच्छे अच्छे से बच्चे को पढ़ाओ, हिंदी भी पढ़ाओ, अंग्रेजी भी पढ़ाओ, भूगोल भी पढ़ाओ, इतिहास भी पढ़ाओ। संस्कृति बहुत जरूरी है। अगर संस्कृति नहीं है तो उसका दिमाग नहीं काम करेगा। संस्कृति बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। संस्कृति जरूर पढ़ाना। अच्छा, हाँ, संस्कृति में इतने गुण हैं कि वाल्मीकि जी भी महापुरुष बन गए। तो पढ़ाना अच्छा। मैं इसी तरीके लोग दरबार में आते हैं और महाराज जी से मिलते हैं और अपनी बातों को महाराज जी के समकक्ष रखते हैं और भगवान भक्ति मार्ग के हिसाब से आपको एक मार्ग बताते हैं। अगर आप उस मार्ग में चलेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि भगवान भी सत्य के मार्ग को ही साथ देते हैं। तो इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अब एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, बोल बम। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए योगी विजय नाथ अघोरी।